खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में बैठे कुछ सोच रहे थे, फिक्र में थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी दावत से तशरीफ लाए, वो पूरे मदीने की दावत किसी ने की। तो सहाबी से पूछा कि क्या सोच रहे हो, किस फिक्र में हो? तो उसने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सोच रहा हूँ कि आपका लाया हुआ दीन दुनिया में किस तरह फैलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ये चंद लम्हे की फिक्र पूरे मदीने की दावत से बढ़ गई। ये मकाम है फिक्र करने का। हम सोचें पाकिस्तान किस लिए बना? पाकिस्तान का मतलब क्या? तो फिर पाकिस्तान किस लिए बना? पाकिस्तान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना। तो क्या सिर्फ ज़बानी नारे लगाने के लिए बना था या किसी निज़ाम के लिए बना था? आज कलमे की ज़मीन पे कौन सा निज़ाम चल रहा है, हमें फिक्र भी नहीं है। और अगर फिक्र नहीं है तो ये जिक्र बेजान जिक्र है। ये महाफिल बेरंग महाफिल है। असल चीज़ ये है हम सोचें, फिक्र करें, परेशान हो, शम्मा बन के जलें, जलेंगे तो रोशनी होगी। अगर शम्मा ना जले, महफिल सारी अंधेरे में बैठी रहे, क्या अहमियत है उस महफिल की, क्या वैल्यू है उस महफिल की? शम्मा जलने से रोशनी होती है और फिर महफिल में सब अपना रंग दिखाते हैं। आप हैं शम्मे महफिल, हर मोमिन है शम्मे महफिल। इस कायनात में अल्लाह का खलीफा, अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का खलीफा, अल्लाह का मोमिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, आशिक़ रसूल है शम्मे महफिल। मगर अफसोस कि जिक्र तो रह गया, फिक्र खत्म हो गया, सोच खत्म हो गया, जलना आता ही नहीं है, रोशनी देनी आती ही नहीं है, इल्म देना आता नहीं है, हुनर देना आता नहीं है। और इल्म और हुनर ही तो रोशनी है। शम्मे महफिल हो के तू जब सोच से खाली रहा, तेरे परवाने भी इस लज्जत से बेगाना रहे। शौक़ बेपरवाह गया, फिक्रे फलक पैमा गया, वो सोच ही चली गई, वो फिक्र ही चला गया। आसमानों को छूने वाला फिक्र, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम लाना है, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम लाना है, कब आएगा, कैसे आएगा, ये फिक्र चला गया। वो जो सहाबा सोचते थे अल्लाह के नबी का दीन लाया तो दुनिया में कैसे फैलेगा, आज वो फिक्र चला गया। कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम कैसे आएगा, सोचने वाले बाकी नहीं रहे। शौक़ पे परवाह गया, फिक्रे फलक पैमा गया, तेरी महफिल में न दीवाने न फरजाने रहे। खैर तू साफ़ी सही, लेकिन पिलाएगा किसे? अब न वो मैकश रहे बाकी, न मैं खाने रहे। आज है खामोश वो दश्ते जन्नत परवर जहां, दश्तों को आबाद करने वाले, जिन दश्तों में, जिन जंगलों में, जिन वीरानों में, जिन सहराओं में तुम्हारे आबा कहा करते थे दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वो दश्त, वो दश्त आज है खामोश
ज़माने की थी जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी और इंडो पाक के हुर्रियत पसंद आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, तो सारे रास्ते एक दिन खून के आंसू होता रहा। जो कुर्बानियां उन्होंने दी थी, जो जुल्म उन्होंने सहे थे और जो अंग्रेज ने बर्बरियत की थी और जिस तरह से कंट्रोल किया था, और फिर नज़ारे वो भी सामने आते रहे, मनाज़र वो भी सामने आते रहे जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान में होता रहा है, और सारे दुनिया इस्लाम में सारे ममालिक में होता रहा है। ईरान में मैंने अपनी आंखों से देखे इंसानी लाशों के ढेर, जैसे यहाँ कुर्बानी पे, ईद पे कुर्बानी की खानों के ढेर आप देखते हैं, इंसानी लाशों के ढेर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। डर लगता है मेरे इन जवान बेटों के लाशों के लिए मैं इस तरह से देखने को दे। हम बदनसीब हैं, बदबख्त हैं, आज़ादी की कदर नहीं कर रहे। आज़ादी की कदर को जानते नहीं हैं, इस धरती की वैल्यू को जानते नहीं हैं। ये कलमे की ज़मीन है, माँ से ज़्यादा मुक़द्दस है, और ये हमारी माँ, ये मुक़द्दस माँ आज किनके कब्जे में है? डाकुओं के कब्जे में है, चोरों के कब्जे में है, लुटेरों के कब्जे में है। बातिल का वो निज़ाम जो दुनिया में कहीं नहीं, इब्लीस का वो निज़ाम यहाँ चल रहा है, और हम आशिकाने रसूल हैं। महफिलें जमाते हैं, जिक्र करते हैं, फिक्र तो करते ही नहीं। सोचो, फिक्र करो। आज हमारा सोचना, आज हमारा थोड़ी सी मेहनत करना, सिर्फ पसीना दे देना कल के खून देने से बचा लेगा। आज हमारा पसीना वो काम करेगा जो कल हमारी नस्लों का लहू नहीं कर सकेगा। हम वो वक्त कभी तसव्वुर में लाएं, और वो हो सकता है सारी दुनिया में हो चुका है। पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, सारी दुनिया का टारगेट है ये, खजानों से भरा हुआ है ये, सोने के पहाड़ हैं इसमें, कोयले की खाने हैं इसमें, ज़मरुद के पहाड़ हैं इसमें, तेल के कुएं हैं इसमें, हमें नहीं निकालने देते, अलग बात है। गैस के ज़खायर हैं इसमें, कौन से खजाने इसमें नहीं हैं? सारी दुनिया के नजरें इस पे हैं। गवादर जैसी बंदरगाह पूरी दुनिया में नहीं है, वो इसके पास है। सारी दुनिया की नजरें इस पे हैं। हम आंखें बंद करके बैठे हैं, क्यों? कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। क्या पैगाम है उनका? अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम चले, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम चले। ये कलमे की ज़मीन हासिल करने के लिए लाखों जानें कुर्बान की, लाखों घर उजड़े, लाखों माओं के गोद खाली हुई, लाखों पुरानों के सुहाग उजड़े। कितनी कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया। वो उजड़े हुए लोग आज तक यहाँ बस नहीं सके। उनके दिल रोते हैं कि किस लिए बनाया पाकिस्तान, किस लिए आए वतन छोड़ के हम यहाँ, ज़रख़ेज़ ज़मीनें छोड़ के आए यहाँ, उजड़ गए, बर्बाद हो गए, किस लिए? जंगल का कानून है यहाँ, तालीम नहीं यहाँ, रोजगार नहीं यहाँ, हुनर नहीं यहाँ, इंडस्ट्री नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं यहाँ, अदल नहीं यहाँ, अमन नहीं यहाँ। बीमार हो जाए तो इलाज नहीं मिलता। कौन सा निज़ाम लेके आए थे? किसके लिए आए थे? नौजवानों, ये गुलामी का दौर है।
वो गैरों की गुलामी थी, अंग्रेज की गुलामी थी, ये अपने गुंडों बदमाशों की गुलामी है गुलामी का दौर, आपकी मर्जी का दौर नहीं है। कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम ना हो? आप सब चाहते हैं कि निज़ाम हो, तो फिर आपकी मर्जी का निज़ाम तो नहीं चल रहा। गुलामी और किसको कहते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कलमे की ज़मीन, कलमे की ज़मीन। हम अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के खलीफा, अल्लाह का निज़ाम चलाने के लिए आए हैं। खलीफा का काम उसका निज़ाम चलाना है। खुलाफाए राशिदीन की तारीख उठा ले, उन्होंने जो काम किया, सबसे बड़ा काम किया, जिसकी वजह से आज तारीख का वो बाप जो सुनहरी अल्फाज में है, वो उन्हीं का बाप है। निज़ाम चलाया और ऐसे चलाया कि अगर किसी ने ज़कात की रसीद देने से भी इनकार किया तो उसके खिलाफ जंग की और मईशत का वो निज़ाम कायम किया कि मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकते। वो दौर आया कि मुसलमानों की सरजमीन पे इतनी बड़ी सल्तनत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और ज़कात देने वाला नहीं मिलता था। निज़ाम चलाया। सिर्फ नमाज, रोज़ा और ज़कात काफ़ी नहीं है। और ज़कात है तो इस तरीके से है कि सारी ज़कात बैतुल माल में आए और जबरन ली जाए, उशर जबरन लिया जाए। मुसलमान कभी गरीब नहीं हो सकते, कभी भिखारी नहीं हो सकते, मकरूज नहीं हो सकते, महकूम नहीं हो सकते, महरूम नहीं हो सकते, मगलूब नहीं हो सकते, मुसलमान गुलाम नहीं हो सकते। हम आए दिन कशकोल उठाए फिरते हैं, कर्जों के लिए मारे मारे फिरते हैं। क्यों? अपने मकाम को भूल गए। अल्लाह ने हमें अपनी ज़मीन पर अपना खलीफा बना के भेजा और तमाम सलाहियतें दे के भेजा है। मैंने तुम्हारे लिए पैदा की ज़मीन आसमान और इसके अंदर की चीज़ें। किसको कहा? कुरान में कहा तो कुरान पढ़ने वालों के लिए कहा। और मैंने मुसख्खर कर दी ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ें तुम्हारी खिदमत में लगा रखी है, महकूम है तुम्हारे। लेकिन महरो महजम नहीं महकूम तेरे क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक। गच्चे है रवां अब तक लहू तेरी रगों में, गच्चे है लहू अब तक रवां तेरी रगों में। ना फिक्र बुलंद ना अंदेशाए बेबाक, वो फिक्र बाकी नहीं रही। अल्लाह ने सलाहियतें दे के भेजा और जिम्मेदारी दे के भेजा। जितने औसाफ है लीडर के वो हैं तुझ में सभी। कोई ये ना सोचे मैं क्या कर सकता हूँ। जब अल्लाह ने खलीफा बना दिया तो फिर सलाहियतें दे दी हैं, हमें एहसास नहीं है। जितने औसाफ है लीडर के वो हैं तुझ में सभी। तुझ पे लाजिम है कि वो उसके शरीके तगोता, सबके हर मुसलमान पे लाजिम है कि वो कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम लाने के लिए, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम लाने के लिए जद्दोजहद में शामिल हो जाए। जितने औसाफ है लीडर के वो हैं तुझ में सभी। तुझ पे लाजिम है कि वो उठ के शरीके तगोताज, गमे से याद नहीं और परोबालती हैं सारी लेकर अल्लाह ने दे रखी है। फिर सबब क्या है कि नहीं तुझको दिमागे प्रवास? कोई वजह तो बताओ कि तुम्हें अपनी प्रवास दिखाने का शौक नहीं है, ज़माने को अपने जोर दिखाने का शौक नहीं है, ज़माने पे हाकमियत का शौक नहीं है। ये यहूदी इतनी सी कौम, सबसे छोटी कौम दुनिया की, सबसे छोटा मुल्क दुनिया का, सारे ज़माने पे हुकूमत, उनको शौक है, उनको शौक है, मुसलमान को नहीं है। सबब क्या है कि नहीं तुझको दिमाग परवाज
अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। इश्क, मगर कौन सा इश्क? वो इश्क जो कहता था निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, सब कुछ महबूब है बस। अल्लाह ने भी तो यही कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो मेरे महबूब की इत्तबा करो, फत्ताबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। सारा दीन वही है। अल्लाह के महबूब जो उनसे जुड़ गया वो दीनदार हो गया, जो उनसे कट गया बेदीन हो गया। अगर है इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, ना हो तो मुसलमान भी काफिर ज़िंदगी यानी बेदीन। जो अल्लाह के महबूब से कट गया बेदीन हो गया। मैं मुस्तफ़ा में रसा खेशरा, अपने आप को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचाओ, उन तक रसाई हासिल करो। मैं मुस्तफ़ा में रसा खेशरा कि दीन हमाऊस, ये सारा दीन वही है। अगर वो तक रसाई न मिली, तमाम अबू हदीस हम सारे अबू लहब के साथ शुमार होंगे। अगर इश्क़ रसूल ना हुआ, न दुनिया में ठिकाना न आखिरत में ठिकाना। इसीलिए तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को सबसे कीमती जागीर, सबसे कीमती जायदाद, उम्र भर की कमाई, सारा कुछ बेटों को दिया जाता है। इकबाल ने अपनी सारी उम्र की कमाई बेटे को देते हुए कहा, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा करो, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। हम तो कहते हैं गरीब हैं, सियासत कैसे करेंगे? गरीबी में सियासत कैसे करेंगे? अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कैसे लाएंगे? कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम कैसे लाएंगे? हम तो गरीबी को बहाना बनाते हैं। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, अपने मकाम को ना बेच। तो अल्लाह का खलीफा अल्लाह की ज़मीन पे, इस मकाम को ना बुला, इस मकाम को ना बेच रहे औरों के हाथों, चार पैसे के लिए, पेट के लिए, रोटी के लिए, अपनी खुदी को ना बेच, अपने मकाम पे आ। ये इश्क़ रसूल अगर है तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। और अगर नहीं तो अबू लहब के साथी। बचना है हमें उस आग से जो सतूनों में बनाई गई है और इंसान उनका ईंधन होंगे उसका। उस आग से बचना है। अबू लहब उसी आग में जाएगा, उसके साथी उसके साथ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें अपने खलीफा को दे के, हम सबको दे के, और फिर ये हमें जिम्मेदारी दी है। और इकबाल रहमतुल्लाह ने ये तफसीर फरमा रहे हैं कि अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। सारे ज़माने पे हुकूमत तूने करनी है, यहूदी का हक नहीं है, ईसाई का हक नहीं है, हिंदू का हक नहीं है। मेरे दरवेश, मेरे मोमिन, मेरे मुसलमान, गुलामान मुस्तफ़ा, आशिकान रसूल, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मसवा अल्लाह के लिए यानी गैर अल्लाह के लिए, आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। तू जो सोचेगा, जो चाहेगा, जो तेरी तकदीर होगी, तकदीर बन जाएगी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। मगर शर्त रख दी, वो शर्त पूरी नहीं होगी तो
खाली नारे काम नहीं आएंगे, निज़ाम चलाना है, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम चलाना है। ये अहद करेंगे तो फिर दुनिया भी संभलेगी, आखिरत भी, वरना सुन लो साथ